पहले भेद पर अपन लोगों ने बात कर ली थी। अनीता जी, सुरेखा जी, मोनिका जी, वीडियो चालू नहीं है, आप लोग अपना वीडियो चालू कर लें। आज्ञा विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत अपन ने ये पढ़ा था कि जहाँ हमें उपदेश दाता का अभाव हो, हमारी बुद्धि मंद हो, हेतुओं का अभाव हो, दृष्टांत का अभाव हो, ऐसी परिस्थितियों में जिनेंद्र भगवान ने वस्तु का स्वरूप जैसा कहा है ऐसा ही है। तो वैसा का वैसा ही माँ, ऐसा ही है। श्रावकाचार्य जी के ओम 11वें श्लोक में, जहाँ आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ जी। के ही 11वें श्लोक में निसंकित अंग की बात करते हुए आचार्य देव वहां कहते हैं, इदमेव ईदृशमेव, तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसा निर्णय करना, उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करना, ऐसा जो तत्व का निर्णय रूप अवस्था होती है उसका नाम आज्ञा विचय है। कल अपन ने 3-4 बिंदुओं पे बात की थी। अब उसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म होते हैं। वस्तु अनेकांतात्मक है ना, तो अनेकांतात्मक वस्तु जिस समय नित्य है उसी समय वह अनित्य भी है ना। जिस समय वस्तु नित्य है उसी समय अनित्य है, जिस समय एक है उसी समय अनेक है, जिस समय वस्तु भेद है उसी समय अभेदात्मक है। ऐसे जो परस्पर विरोधी धर्म हैं, ये परस्पर विरोधी धर्म वस्तु में एक ही समय जब पाए जाते हैं तो उस समय अगर हमको ऐसा लगता है ये परस्पर विरोधी धर्म एक साथ कैसे होंगे, तो वहां हमें इस बात का स्मरण आना है कि नियम स्विच ऑफ ऑन कर देना है, ऑन करना है। हाँ जी। अपनी बात चल रही थी कि वस्तु अनेकांतात्मक है और अनेकांतात्मक वस्तु के अनेकों धर्म को एक साथ कह पाना वाणी की पराधीनता है। वाणी एक साथ उन अनेकांत अनेक रूप धर्मों को कह नहीं सकता। लेकिन जिस समय वस्तु को नित्य कहा जा रहा है, वस्तु उसी समय अनित्य है, अथवा पर्यायापेक्षा से जब उसे अनित्य कहा जा रहा है उसी समय वस्तु नित्य है। ये जो परस्पर विरोधी बात जिन वाणी में कहने और सुनने को मिलती है, इस बात को पढ़ते सुनते समय हमें ऐसा लगवे कि ये कैसे संभव है, ये परस्पर विरोधी धर्म वस्तु में कैसे हो सकते हैं। तो ऐसी शंका जहां जन्म ले वहां हमें ये ख्याल में आना चाहिए कि ये सामान्य किसी जीव के द्वारा कहा गई बात नहीं है, ये तो 3 लोक के नाथ सर्वज्ञ वीतरागी भगवान द्वारा बताई गई बात है। इसलिए अगर हमें उन परस्पर विरोधी धर्मों में जरा भी इधर उधर डगमगाने जैसी स्थिति नजर आवे, हम निर्णय की स्थिति में ना पहुंचे, तो वहां इदमेव ईदृशमेव, तत्व ऐसा ही, यही है, ऐसा ही है, न च अन्यथा, अन्यथा नहीं है, ऐसा निर्णय करना। क्यों, किस आधार से निर्णय करना? कि ये जिन्होंने कहा है वो अन्यथावादी नहीं होते। कि किसने कहा है? ये वीतरागी और सर्वज्ञ ने कहा है। वीतरागी और सर्वज्ञ के द्वारा कही हुई बात अन्यथा नहीं होती। भले मुझे संशय लग रहा है, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं, ये मेरी कमजोरी है ना। इस तरीके से अगर हमें लगता है तो उस समय उस वस्तु के स्वरूप को जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ मानकर
उस रूप निर्णय करना, उसका नाम आज्ञा विचय है। और थोड़ी सी बात करें, मैं श्रावकाचार्य जी की पंक्तियों को पढ़ूंगा तो उसमें समय लगता है, इसलिए मैं कुछ पॉइंट बना के सीधा आपसे करता हूं, आप अपना उसको समय निकाल के उसको पढ़ लेना। फिर वस्तु होती है उत्पाद व्यय धौव्यात्मक, ठीक है। पूर्व पर्याय का व्यय हो जाता है, नवीन पर्याय का उत्पाद हो जाता है, और इन दोनों ही परिस्थितियों में भव्यात्मक जो होता है वह अपनी स्थिति एज इट इज उसकी बनी रहती है। कि ऐसा कैसे हो जाएगा, कुछ नया बन जाएगा, पुराना नष्ट हो जाएगा, तो भी वस्तु एज इट इज बनी रह जाएगी, है ना। इस तरीके से वस्तु का निर्णय करना, इस तरीके से उस वस्तु में, एक मिनट में सबको म्यूट, मैसेज आया है किसी का कि आवाज कर दूं मैं सबको। ठीक रहे आवाज है ना, कि उत्पाद व्यय और भव्यात्मक जो वस्तु है उसमें एक ही समय में, समय का भेद नहीं, जिस समय पुरानी पर्याय का व्यय हुआ उसी समय नई पर्याय का उत्पाद हुआ, और इन दोनों ही कंडीशंस में उसका जो द्रव्य रूप तत्व है वो बराबर वैसा का वैसा बना रहा। अब ये बात अपन ने पहली बार सुनी, हमारी समझ में नहीं आई, हम इसको नहीं मानते, ऐसा नहीं हो सकता। उसी समय धर्म ध्यानी क्या चिंतन करता है, आज्ञा विचय धर्म ध्यानी को क्या चिंतन आता है, इदमेव ईदृशमेव, ये ऐसा ही, यही है, ऐसा ही है, इसमें कोई अन्यथा की संभावना नहीं है। कि क्यों, क्या आधार है, कि जिनेंद्र परमात्मा अन्यथावादी नहीं होते। जिनेंद्र परमात्मा ने वस्तु के स्वरूप को जैसा देखा और जाना है उसको उन्होंने हूबहू वैसा बताया है। इसलिए कदाचित मुझे कोई हेतु नजर ना आवे, मुझे कोई दृष्टांत नजर ना आवे, मुझे अपनी बुद्धि कमजोर नजर आवे, ये कोई भी परिस्थिति बन रही हो, इन किन्हीं भी परिस्थितियों के समय पर हमें अगर किसी प्रकार से तत्व का निर्णयात्मक स्थिति में अगर हम नहीं पहुंचते तो वहां हमें क्या आधार बनाना है। धर्म ध्यानी, आज्ञा विचय धर्म ध्यानी क्या विचार करता है कि तीन लोक के नाथ के द्वारा कहा हुआ प्रतिपादन है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आदि उत्पाद व्यय धौव्यात्मक अनेकांतात्मक वस्तु व्यवस्था, ये जिनेंद्र परमात्मा ने कही है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। ऐसा तत्व का निर्णय करना, ऐसा जिनेंद्र भगवान की वाणी का निर्णय करना, उसका नाम है आज्ञा विचय। ठीक है, कल भी हुई थी अपनी पूरी बात, उसको मैंने कुछ यहाँ रिपीट किया। अब जो इसमें अंतिम से सेकंड लास्ट पैराग्राफ है आज्ञा विचय के संदर्भ में, उसमें से कुछ पंक्ति में पढ़ता हूं कि ऐसे आज्ञा विचय रूपी धर्म ध्यान का चिंतन करने से क्या लाभ। तो यहाँ आया, एकांत विद्या के मद से उन्मत्त मिथ्या दृष्टियों का मद नष्ट करने वाला है। ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान, जिससे हम जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा के अनुसार वस्तु का निर्णय करते हैं, वो जो एकांत मती होते हैं, कौन से, जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं वस्तु में जिस समय नित्यता होती है उस समय उसमें अनित्यता दिखाई नहीं देती, इसलिए वस्तु तो नित्य ही होती है। जो वस्तु को सर्वथा अनित्य कह देते हैं और उसकी नित्यता को भूल जाते हैं अथवा उड़ा देते हैं, तो ऐसे जो एकांत मती मिथ्या दृष्टि है, उन मिथ्या दृष्टियों का मद नष्ट हो जाता है, उनके मद को नष्ट करने वाला है आज्ञा विचय। और कैसा है, मिथ्यात्व रूप अंधकार को दूर करने वाला है। जो मिथ्यात्व रूपी अंधकार है, जिस अंधकार में हमें वस्तु का स्वरूप नजर नहीं आता था, हमें उत्पाद व्यय धौव्यात्मक वस्तु नजर नहीं आती थी, परंतु जब जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार हमने वस्तु का निर्णय किया और आज्ञा विचय धर्म ध्यानी जो होता है, उसके मिथ्यात्व रूपी जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है, और इस आज्ञा विचय के प्रकाश में उसे वस्तु स्वरूप भले उसकी बुद्धि गम्य ना दिखाई देवे, भले उसके दृष्टांतों से और हेतुओं से उसके ख्याल में नहीं आवे, लेकिन वो क्या निर्णय करेगा
कि मेरा छह उपशम कमजोर है, मेरा ज्ञान कमजोर है, यहाँ साक्षात गुरु नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन बात तो ऐसी ही है, इसमें किसी प्रकार की कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। ऐसा उस मिथ्यात्व रूपी अज्ञान को नष्ट करने वाला है। और कैसा है ये जिस जिस आगम की बात चल रही ना, जिनेंद्र परमात्मा का आगम ऐसा ही है। ऐसे निर्णय का नाम, ऐसे चिंतन का नाम क्या है? बिल्कुल एक एक लाइन में अगर अपन आज्ञा विचय की बात करें तो कैसी होगी? जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित ये जो आगम है, ये आगम ऐसा ही है, इसमें किसी प्रकार की कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। ये आगम ऐसा ही है, ऐसे निर्णय का नाम है आज्ञा विचय। अब ये आगम हमें क्या क्या करा देता है? तो उन्होंने बताया इस आगम के माध्यम से हमारे मिथ्यात्व रूपी एकांत नष्ट हो जाता है। मिथ्यात्व रूपी एकांत के बाद अब अनादि काल का चला आ रहा मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। और कैसा है देखो, राग रूप सर्प का विष उतारने के लिए गारुणी विद्या है। ये आगम कैसा है? राग रूपी जो विष हमारे चप्पे चप्पे में वो जो राग का विष भरा पड़ा है, उस सारे के सारे विष को नष्ट करने के लिए गारुणी, गारुणी जानते हो, वो गरुण जो सर्प के जहर को नष्ट कर देता है, सर्प के बंधनों को खोल देता है। तो ये अनादि काल का पड़ा हुआ वो जो राग का जहर है, उस राग के जहर को नष्ट करने के लिए यह आगम, जिनेंद्र परमात्मा का आगम, जिस आगम पर आज्ञा विचयी धर्म ध्यानी को कैसा विश्वास है कि ऐसा यही है, ऐसा ही है, ऐसा वह आगम क्या क्या कितने कितने लाभ कराने वाला है। ऐसे कितने कितने लाभ? पहले नंबर से एकांत जो पड़ा था, उस एकांत रूपी मद को, अहंकार को नष्ट कर देने वाला है। अनादि काल का मिथ्यात्व रूपी जो अंधकार था, उस अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य है, ठीक है। और अभी तीसरे नंबर पे क्या बात की? राग रूपी जहर को, मिथ्यात्व को कहा अहंकार, या मिथ्यात्व को तो कहा अंधकार, और राग को कहा जहर। इस राग रूपी जहर को नष्ट करने के लिए गारुणी के जैसा है यह आगम। और कैसा है यह आगम? समस्त अंतरंग पाप मल धोने के लिए पवित्र तीर्थ है। इतनी बढ़िया बात कही। समस्त अंतरंग मल को धोने के लिए कैसा है? पवित्र तीर्थ है। पवित्र ऐसा तीर्थ, तीर्थ माने जानते हो, जिससे तिरा जा सके, जिससे पार उतरा जा सके। तो समस्त अंतरंग, हमारे अंतर के जो पाप मल हैं, कौन से अंतरंग के पाप मल है? मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मोह, ये है हमारे मल। इस शरीर पे लगाए दिखाई देने वाला वो मैल कोई मल नहीं है। शारीरिक मल तो न्यारा है, ये मल तो स्वच्छ हो जाएगा, इस मल से रहित तो हुए हैं। लेकिन ये जो मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष का मल है, इस मल से हम अनादिकाल से इससे रहित नहीं हुए। तो इस मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष रूपी मल को नष्ट करने के लिए किसके समान बताया? पवित्र तीर्थ है। कौन? ये आगम। कौन सा आगम? जिस आगम पर आज्ञा विचयी जो धर्म ध्यानी है उसे कैसा विश्वास है? यही है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। ऐसा विश्वास जो किया जाता है आगम के ऊपर, उसका नाम आज्ञा विचय। अब बता रहे हैं कि वो आगम कैसा है। और देखो अगला स्टेप, समस्त वस्तुओं की परीक्षा करने में समर्थ है। दुनिया की हर वस्तु की परीक्षा करने के लिए जो जो बातें यहाँ कही गई हैं, ये बात सही है कि नहीं, ये मिथ्यात्व नुकसानदेह है कि नहीं, ये राग द्वेष नुकसानदेह है कि नहीं, ये भवों में भटकाने वाला है कि नहीं, ऐसी परीक्षा करने में समर्थ है। रोज रोज इन आगम के माध्यम से आप निर्णय करोगे, 63 सलाका पुरुषों के जीवन के माध्यम से, 24 तीर्थंकरों के पूर्व भवों के माध्यम से, कि इस भाव में उनको ऐसा मिथ्यात्व रहा, इस भाव में ये राग रहा, फिर ऐसा रहा, इस कारण से उनका ऐसा संसार बढ़ा, फिर ऐसा हुआ। तो वो जो आपके मन में ये संशय है ना, कौन सा? मिथ्यात्व से संसार बढ़ता है कि नहीं, मोह राग द्वेष से संसार बढ़ता है कि नहीं, आगम को पढ़ो। आगम को पढ़ोगे तो हमें अपने तीर्थंकरों के पूर्व भवों के बारे में जब वहां बताया जाएगा, 63 सलाका पुरुषों के पूर्व भवों के विषय में जब वहां बताया जाएगा, और उसमें जब ये चर्चा आएगी
कि उन्होंने ऐसा किया, इस तरीके से मिथ्यात्व का सेवन किया और उस मिथ्यात्व के परिणाम स्वरूप उनका उस भाव के बाद फिर वो वहां गए, फिर वहां से ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो पता लगता है हाँ भैया ये मिथ्यात्व से, मोह से, राग से, द्वेष से ऐसा अनंत संसार होता है। तो संसार की परीक्षा कराने में समर्थ है आगम, है ना। और कैसा है, योगीश्वरों का तीसरा नेत्र है। कितनी बढ़िया बात, योगीश्वर, योगियों का, मुनिराजों का एक तीसरा नेत्र है। दो नेत्र तो ये, इन दो नेत्रों के द्वारा जो देखने में आता है उसकी बात करना, और उसके बाद कैसा कि जो हमारे योगी जन हैं, उन योगी जनों से अपन ने कोई प्रश्न पूछा और उस प्रश्न को वो अपने इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा, क्योंकि हर चीज को चर्म चक्षुओं से देखकर निर्णय नहीं होता, है ना। चर्म चक्षुओं के देखे बिना जब वो वहां पर निर्णयात्मक स्थिति में पहुंचते हैं और ये बार बार थोड़ा जो मीटिंग में आ जाते हैं इस कारण से वो फ्लो टूट जाता है, उन्हें ऐड करना पड़ता है ना, तो फिर मुझे उस पर ध्यान देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है और वो फ्लो टूट जाता है। कल से कोशिश करें कि सब लोग टाइमली ही ज्वाइन हो जाएं तो ये बीच का डिस्टरबेंस अपना ना हो। अभी 2-3 लोग वेट कर रहे हैं, उनको ऐड कर दूं मैं। ऐड कर दो बेटा, तुम ऐड करने का काम है। हाँ जी, अपनी बात चल रही थी कि तीसरे नंबर पे क्या आया था, योगीश्वरों का तीसरा नेत्र है। क्या मतलब हुआ, हमारे जो योगी जन हैं उन योगी जनों को इन चरम चक्षुओं से, अपने क्षयोपशम ज्ञान के माध्यम से जितना जानने में आता है, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा अगर कोई शंका होती है किसी श्रावक को या स्वयं को कोई शंका होती है, तो उनके पास कौन सा नेत्र है। अभी केवल ज्ञान तो प्रकट हुआ नहीं, केवल ज्ञान प्रकट हो गए तब तो कोई बात ही नहीं, अभी केवल ज्ञान तो प्रकट हुआ नहीं। उस केवल ज्ञान के अभाव में उनके पास एक ही नेत्र है, कौन सा, ये आगम नेत्र है। इस आगम के द्वारा देखकर, इस आगम के द्वारा जानकर वो हमें वस्तु के स्वरूप को बताते हैं। अब ये अलग बात है कि हमें उस पर निर्णय हो पाए या नहीं, हमारे वो छह उपसम में ख्याल में आए कि नहीं, ये न्यारी बात है, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन वो योगीश्वरों का तीसरा नेत्र कौन है, योगीश्वरों का तीसरा नेत्र यही है, ये आगम है, जिसके द्वारा वो वस्तु के माने अपने चर्म चक्षुओं, अनुभव और क्षयोपशम के द्वारा जितना जानते हैं, उसके बाद पूर्ण वस्तु के विषय में बताने में किसके द्वारा, इस आगम के द्वारा। इसलिए आगम देखो, एक शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कहाँ की गाथा है, लेकिन एक गाथा में एक पद आता है, आगम चक्षु साधो, साधुओं के लिए क्या आगम चक्षु है, ये आगम रूपी चक्षु उनका एक नेत्र है। इस नेत्र से देखकर वो जैसा 3 लोक के नाथ स्पष्ट देखकर बता रहे हैं केवल ज्ञान की, 3 लोक के नाथ केवल ज्ञान के द्वारा देखकर वो वस्तु के स्वरूप को जो बता रहे हैं ना, ऐसा का ऐसा देखकर मुनिराज किसके द्वारा बताते हैं, आगम के द्वारा। आगम उनका एक तृतीय नेत्र है। इसलिए यहाँ श्रावकाचार्य जी में उन्होंने जब आज्ञा विचय धर्म ध्यान को पूर्ण करते हुए अंतिम सेकंड लास्ट पैराग्राफ में ये बताया कि आज्ञा विचयी धर्म ध्यानी जो होता है वो ऐसा विचार करता है कि वस्तु यही है, ऐसी ही है, इससे अन्यथा नहीं होती, क्योंकि जिनन परमात्मा अन्यथावादी नहीं होते। अब वह आगम कैसा है उसके विषय में ये बात है। देखो पूजन में भी पढ़ते हैं ना अपन लोग, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। वीतरागता की जो पोषक है वही जिनवाणी कहलाती है, और ये मुक्ति का मार्ग निरंतर। देखो केवल ज्ञानी समूह शरण में जब आप जाओगे और जितने समय के लिए वहां समूह शरण में उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है,
वो उतनी देर मुक्ति का मार्ग बताते हैं। मुनिराजों के समक्ष जाओगे, वो शुद्धोपयोग से जब बाहर आएंगे, उस समय रागांश का उदय होगा, हमारे ऊपर करुणा होगी, तभी वो मुक्ति का मार्ग बताएंगे, निरंतर नहीं बता सकते, है ना। तो और कौन है ये? वीतरागता की पोषकी जनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग, निरंतर हमको जो दिखलाती है। ये मुक्ति का मार्ग हमको निरंतर, रात को 2 बजे शंका हो जाए, किसके पास जाओगे? रात्रि में सो रहे हैं, कोई स्वप्न देखा, उस स्वप्न में कोई बात ऐसी आ गई जो आपके ख्याल में नहीं आई, रात्रि में अब नींद नहीं आ रही, अब क्या करें कि ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो किसके पास जाएं? अभी साधुओं के पास जा नहीं सकते, केवलियों का अभाव है। उठो, बढ़िया जिनेंद्र भगवान की वाणी रूपी है, जिनवाणी को उठाओ, और जो योगियों के तीसरा नेत्र है उसे अपना भी नेत्र बनाओ। योगियों का तीसरा नेत्र है, उन्हें इस नेत्र से वस्तु के स्वरूप को वो हम तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम अपना भी नेत्र बनाएं, है ना। देखो, जब धर्म ध्यान के बाद निसंकता पूर्वक आज्ञा विचय धर्म ध्यान चलेगा तब तो ठीक है। अभी आज्ञा विचय धर्म ध्यान होवे उसके पहले की भूमिका में भी हमें देवशास्त्र गुरु का सम्यक निर्णय होना। किसी भी कीमत पर हम देवशास्त्र गुरु के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। इस तरीके से ये भूमिका, ये मिट्टी, ये तैयारी हमें अभी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके हमें वस्तु के स्वरूप का निर्णय होगा। और निर्णय के साथ जब हम आगम पर ऐसा विश्वास करेंगे कि यही है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं होता, ऐसे उस निर्णय का नाम फिर क्या है? ऐसे उस निर्णय का नाम आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। देखो इसमें अंतिम लाइन, संताप। देखो एक और बढ़िया बात आती है, संताप। देखो पढ़ो, आप लोग पढ़ने की थोड़ी थोड़ी आदत बनाओ, अकेला सुनने को एक तीसरी मत बनाओ। हम ये नहीं कि बस सुन लिया, एक बार प्रवचन सुन लिया, एक बार क्लास पढ़ ली, इतने से नहीं चलेगा, थोड़ा पढ़ने की आदत। क्योंकि जो बात अपन कर रहे हैं ना, उसको जब अपन खुद पढ़ते हैं तो उसका आनंद, रसास्वादन उसका अलग होता है। देखो इतनी बढ़िया बात कही। योगियों का तीसरे नेत्र के बाद देखो क्या कहा उन्होंने, योगियों के तीसरे नेत्र के बाद क्या? संताप रूप ज्वर का घातक है आगम। मुझे अपाय विचय लेना था, लेकिन इसी में ही काफी समय हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन को तो अपना पढ़ना है ना। क्या? संताप रूप ज्वर, जो संताप होता रहता है, आकुलता में अंदर से जलता रहता है, उस संताप रूपी जो ज्वर है, उस संताप रूपी ज्वर को घात करने वाला है। देखो मैं बहुत आकुलता से जल रहा हूं, बहुत राग द्वेष से जल रहा हूं, ऐसे परिणाम हो रहे हैं। देखो बुखार में जलने वाली जलन कम होती है, बुखार की जलन तो कदाचित साता वेदनी का उदय आने पर ठीक हो जाएगी, और वो आगामी कष्ट का कारण नहीं बन पाएगी। समझ में? देखो पुराना जो मेरे पुराने असाता के उदय से मेरे शरीर पर जो ज्वर आया, वो ज्वर मुझे तुरंत तकलीफ दे तो है, लेकिन साता का उदय आने पर जब वो ज्वर सही हो जाता है तो वो आगामी तकलीफ नहीं दे सकता। लेकिन आकुलता रूपी जो ताप है, क्या सुने सभी लोग? अनीता जी, सुरेखा जी, भाई साहब रमेश जी, भाई साहब पीयूषा जी, क्या ये जो कौन सा ज्वर, ये आकुलता रूप संताप जो है ना, संताप शब्द डाला ना, संताप, ताप नहीं डाला, संताप डाला। ताप वो शरीर का होता है, संताप वो जो आकुलता से, राग द्वेष से जो मेरे अंदर प्रति समय आकुलता रूपी जो संताप चलता रहता है, बोले ये संताप तुरंत में आकुलता में होने के कारण से दुख रूप है और आगामी दुख का कारण है। ऐसे संताप को भी नष्ट करने में अगर कोई समर्थ है तो वो कौन है? आगम चक्षु, ये आगम, ये जनवाणी, ये तीन लोक के नाथ की वाणी, यही वो हमारे संताप को लेकर ना इतना बढ़िया। संताप रूप ज्वर का घातक है, संताप रूप बुखार को नष्ट कर देने वाला। कि कैसे? देखो मुझे किसी के ऊपर तीव्र क्रोध का परिणाम आया, किसी कमजोर को देखकर अहंकार का परिणाम आया, अपने कार्य की सिद्धि के लिए छल का परिणाम आया,
किसी के वैभव को देखकर मुझे ये वैभव मिल जाए, ऐसा लोभ का परिणाम आया। और ऐसे जो परिणाम आए उस समय में कैसा हो रहा हूं, संतापवान हो रहा हूं, आकुलित हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, जल रहा हूं उन इच्छाओं की, जिस इच्छा की ज्वाला में। ऐसे समय पर कौन सा डॉक्टर काम करेगा? बोलो सुजीला जी, ऐसे समय पर किस डॉक्टर के पास जाओगे आप, और वो कौन सा इंजेक्शन लगाए जो आप ठीक हो जाओगे? किरण जी, हैं? किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, हजारों हजारों एमजी का इंजेक्शन लगाएगा तो भी ये संताप दूर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तन का संताप नहीं है, ये कहाँ का संताप है कि ये वस्तु व्यवस्था को नहीं मानने वाला संताप है। इस संताप को कौन दूर करेगा? ये जिनवाणी जब ये कहेगी कि देखो भैया, वो तुम्हें लग रहा है कि सामने वाले ने तुम्हारा बुरा किया है, शायद 10 मिनट में मीटिंग ऑफ हो जाएगी, है ना, तो रीज्वाइन नहीं करना है, जितना अपना चले तब तक, भी 10 मिनट तो है अपने पास, है ना। देखो क्या बात चल रही थी कि संताप रूपी ज्वर को नष्ट करने के लिए संताप रूपी ज्वर को घात करने वाला है। कैसे? जिस पर क्रोध आ रहा था, कोई डॉक्टर आके इंजेक्शन लगाएगा तो ठीक नहीं होगे, पर जिनवाणी क्या कहेगी हमसे? जिनवाणी कहेगी कि भैया तुम्हें लग रहा है उसने तुम्हारा बुरा किया, उसने तुम्हारा बुरा नहीं किया, तुम्हारा बुरा तो तुम्हारे कर्म के उदय से हुआ। अच्छा, मेरा बुरा मेरे कर्म के उदय से हुआ। आपका वो जो क्रोध रूप आकुलता थी वो समित हो गई, उसको उसने, उस जिनवाणी की इस वाक्य ने उसका घात कर दिया। फिर किसी कमजोर को देखकर, चाहे वैभव के रूप से कमजोर देखकर अथवा शारीरिक रूप आदि के रूप में कमजोर देखकर जो हमें अहंकार हो रहा था, इस अहंकार रूपी संताप को नष्ट करने के लिए कौन आएगा? जिनवाणी मां हमसे कहेगी, क्या कहेगी? सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तुम किसी से बड़े नहीं, कोई तुमसे छोटा नहीं है। मम स्वरूप है सिद्ध समान, सिद्ध स्वरूप है कि मेरा स्वरूप सिद्ध भगवान के जैसा है। न सिद्ध भगवान मेरे से बड़े हैं, न मैं सिद्ध भगवान से छोटा हूं। ये जो एकेंद्रीय पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पेड़ कोई कमजोर नहीं है, ये भी मेरे जैसा है। ये जो बाहर में कम इंद्रियों वाला दिखाई दे रहा है, ये जिसकी आंख नहीं है, जिसके कान नहीं है, जो पैर से लंगड़ा है अथवा हाथ से लूला है, जिसकी आंखों से अंधा है, सुनाई नहीं देता, ये जो इसकी स्थिति है, ये कोई कमजोर नहीं है। ये जो काला सा दिखाई दे रहा है, इसकी एक आंख नहीं है, कितना कुरूप है कि कोई कुरूप नहीं है। जैसा रूपवान मैं हूं, ऐसा ही रूपवान ये भी है ना। तुम इससे बड़े हो, ना ये तुमसे छोटा है। ऐसा वो जो मैं इससे बड़ा और ये मेरे से छोटा, ये जो संताप मुझे चल रहा था प्रिंसी जी, इस संताप को कौन नष्ट करेगा? इस संताप को ये जिनवाणी नष्ट करेगी, और कोई इसको नष्ट करने में समर्थ नहीं है। जब मैं छल से दुनिया के वैभव को पाने का प्रयास कर रहा था, जब इस संताप में मैं जल रहा था, तो इस संताप को दूर करने के लिए कौन सी दवाई काम आएगी, कौन सा डॉक्टर काम आएगा? कि कोई काम नहीं आएगा। ये हमारे पास आगम जो है, ये आगम हमसे क्या कहेगा? ये आगम कहेगा तुम्हारे छल से अर्थ नहीं आता, तुम्हारी मायाचारी से वैभव नहीं मिलता, तुम्हारी मायाचारी से व्यापार नहीं चलता, तुम्हारी मायाचारी से नौकरी नहीं मिलती, तुम्हारे मायाचारी से लाभ नहीं होता, तुम्हारे छल से लाभ नहीं होता। ये लाभ होता है तुम्हें तुम्हारे पुण्य के उदय से। अब चाहे वो पुण्य तुम्हारा पिछले भवों का हो और चाहे वो पुण्य तुम्हारा इसी भव का हो। इसलिए वो जो मैं बहुत छल से पैसा कमाना चाह रहा था, अपना वैभव बढ़ाना चाह रहा था, हमारे इस संताप को किसने समित कर दिया? इस आगम ने हमारे संताप को समर्थ कर दिया। लोभ के उदय से जब मैं दूसरे के वैभव को देखकर, ये वैभव मुझे मिल जाए, ये वैभव मुझे मिल जाए, ऐसा जब मुझे इस लोभ के संताप में जब मैं जल रहा था, तो इस लोभ के संताप को नष्ट करने के लिए कौन काम आएगा? कौन सा डॉक्टर काम आएगा? कौन करेगा? इस लोभ रूपी संताप को नष्ट करने के लिए हमारी जिनवाणी मां हमको कहेगी, क्या कहेगी? क्या कहेगी? कि तुम्हारा, देखो दो बातें कहेगी। तुम्हें जिस वैभव की चाह है, वो तुम्हें वैभव तुम्हारे पुण्य के उदय से मिलेगा, तुम्हारे इच्छा में जलने से नहीं मिलेगा।
इच्छाओं में जलने से नहीं मिलना, एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि तुम्हें किस चीज की कमी है, तुम्हारा कौन सा वैभव कम है। तुम्हारा कौन सा वैभव कम हो गया? तुम तो अनादि निधन हो, अनादि काल से हो, अनंत काल तक हो, कि कितने गुण, अनंत गुणों वाले हो, अनंत वैभववान हो। इस दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, वो बड़े से बड़े लोग, कोई हजारपति है, कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई खरबपति है, कोई संखपति है, लेकिन अनंतपति कोई नहीं है। तो अनंतपति कौन है? कि अनंतपति मैं हूं। इस संताप को नष्ट कराने वाला कौन है? दूसरे के वैभव को देखकर जो हम आकुलित हो रहे थे, संतापवान हो रहे थे, ऐसे उस संताप को नष्ट करने के लिए कितना बढ़िया संताप रूप ज्वर का घातक है, घात कर देने वाला है? ऐसा कौन? ये आगम, जिस आगम का श्रद्धान आज्ञा विचय वाले को होता है। और देखो इंद्र अहिमिंद्र, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें टीकाकारों ने लिखी। इंद्र अहिमिंद्र गणधर मुनीन्द्रों द्वारा सेवित है ये आगम। किस किसके द्वारा? इंद्रों द्वारा। है? इंद्र भी किसकी सेवा में रखते हैं? जिनेन्द्र परमात्मा के, जिनेन्द्र परमात्मा की सेवा में लगना ही तो जिनवाणी की सेवा है। सर्वासिद्धि के अहिमिंद्र क्या कर रहे हैं प्रति समय? बोलो बनमाला जी, भाभी जी बोलो, सर्वासिद्धि के अहिमिंद्र क्या कर रहे हैं प्रति समय? तत्व चर्चा, केवल एकमात्र आगम अभ्यास। क्यों? कि यही तीसरा नेत्र है, यही संताप को नष्ट करने वाला है, यही आकुलता को नष्ट करने वाला है ना। इसलिए इन्होंने लिखा इंद्र अहिमिंद्र गणधर। गणधर किसकी सेवा में है? इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिनवाणी की सेवा में। मुनीन्द्र, मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे वो मुनीन्द्र सबके द्वारा सेवित, सबके द्वारा इसका विश्वास, इसके प्रति समर्पण द्वारा सेवित। ज्ञानी को परम अक्षय निधान, और ज्ञानी जीव को भी कैसा है? परम अक्षय निधान। ऐसा अक्षय, अक्षय जानते हो, जिसका कभी अभाव नहीं हो, ऐसा भंडार है, ऐसा वैभव है। ये वैभव जब एक बार प्राप्त हो जाए तो ये वैभव नष्ट होने वाला नहीं है। निधान, आशा वांछा भय का नाश करने वाला आगम है। आशा वांछा भय, जो प्रति समय हम भयभीत रहते हैं, किस बात का भय? देह छूट जाएगी, रोग हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? मैं निरोगी हूं, मैं काय से रहित हूं। ये जो अपन लोगों को अभी 6 तारीख से अपन लोगों का जो इष्टोपदेश वाला विषय चलना है ना, उसमें पूज्यपाद स्वामी के द्वारा इतना बढ़िया बढ़िया बिल्कुल छोटे छोटे श्लोक, उन श्लोकों में ऐसे वस्तु का स्वरूप का निर्णय कराएंगे और उसको पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा। उसमें भी वहां भी ऐसी बात सब जगह, जिनवाणी में तो सब जगह भैया जैसे भी हो, अनादि काल के हमारे ये जो चक्षु बंद हैं, ये जो अज्ञान रूपी अंधकार में मैं डूबा हुआ हूं, उस अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए ये जो आगम रूपी सूर्य है, ये आगम रूपी सूर्य ही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए ऐसा आगम है, और ऐसे आगम को इसी रूप में स्वीकार करना, उसमें किसी प्रकार का शंका नहीं करना, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना, चाहे बुद्धि की कमी से वो हमारे ख्याल में ना आवे, है ना। देखो इसमें बस अंतिम पैराग्राफ पढ़ के विराम लेता हूं, तो वो पूरा समय हो भी जाएगा। आत्मिक सुखरूप अमृत को प्रकट करने के लिए चंद्रमा का उदय है। उसी के आगे, उस अगले पेज पर 366 पेज पर, आत्मिक सुखरूप अमृत को प्रकट करने के लिए चंद्रमा का उदय है ये आगम, और अक्षय अविनाशी जीवों का निज धन है। हमारा और आपका धन है ये। आप अपन को लगता है कि रुपया पैसा सोना चांदी ये धन है, ये धन देखो सुनना, अभी जो अपन ने बताया था ना, क्रोध में जलने वाले समय पर ये धन सामने रखा रहेगा। देखो 1 करोड़ रुपए एक सूटकेस में भरे रखे हैं, और तुम्हें किसी पर बहुत तेज क्रोध आ रहा है। अब कोई कहे ये 1 करोड़, और वो इसके ऊपर क्रोध मत करो, है ना, उस क्रोध में उसे कोई लाभ हानि नहीं दिखती। वो 1 करोड़ रुपए को ठुकराएगा, लेकिन इधर क्रोध चलता रहेगा।
और उसी समय अगर जिनवाणी माँ की ये बात समझ में आ जाए कि भैया किसके ऊपर क्रोध, किस लिए क्रोध, ये कौन, मैं कौन, इसके ऊपर क्रोध करके मैं इसका क्या बुरा कर पाऊंगा, मैं अपने ही बुरा कर लूंगा, इसकी क्या गलती, मेरे ही कोई पाप का उदय होगा। तो इसने ये इस निधान ने, इस संपत्ति ने तो तुम्हारा सहयोग किया, वो जड़ संपत्ति तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकती। ये जिनवा आगम रूपी संपत्ति ही तुम्हारे लिए हमेशा तैयार खड़ी है, निज धन है। इसलिए इन्होंने शब्द डाला अक्षय अविनाशी जीवों का ये निज धन है, मुक्ति की ओर प्रयाण करने वाले जीवों का प्रधान मित्र है, गमन का ढोल है, विनय, न्याय, इंद्रिय, मन, शील, संयम, संतोष आदि गुणों को उत्पन्न करने वाला है। ऐसे देखो, बस 1 मिनट में पूरी हो रही बात, तो 1 ही मिनट बचा है अपना। ऐसे परमागम का चिंतन ध्यान